हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था अपना नया लेक्चर, नई सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका नाम था एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट का जो बेसिक्स था, ठीक है, जो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और उसका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो था डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसका थी एलाइजा टेस्ट का ही तीसरा पार्ट, जिसका नाम है सैंडविच एलाइजा। क्या नाम है जिसका? सैंडविच एलाइजा। अब इसे सैंडविच एलाइजा क्यों कहते हैं और किस तरीके से टेस्ट को किया जाता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि एलाइजा एक प्रकार का क्या होता है। एलाइजा एक प्रकार का होता है हमारा एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट होता है, यानी कि हम किसी भी सैंपल में एंटीबॉडी या एंटीजन की हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी जिसका भी हमें टेस्ट करना है वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है, और इसका पूरा नाम मैंने बताया था एलाइजा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म थी। तो हम बात करेंगे आज सैंडविच एलाइजा के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इस तरीके से हमारे पे माइक्रो टाइटर प्लेट होती थी, या ऐसे हम एलाइजा प्लेट बोलते थे। इसके अंदर कुछ डिप्रेशंस होते थे। ठीक है, और मैंने इस तरीके से एक दिखा दिया आपको, जैसे इस तरीके से एलाइजा प्लेट होती है, इसमें बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं। फोटोज पिक्चर में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से थे उसके अंदर, और उसको मैंने एक जूम करके दिखाया था। फिर मैंने उसमें बताया था कि हम पेशेंट का सीरम लेते हैं, सीरम को इसके ऊपर क्या करते हैं, सीरम को इस तरीके से माइक्रोटाइटर प्लेट पे लगा देते हैं। और ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट है पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, हमारा इम्यूनोसॉर्बेंट होता है। इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब था हमारा कि वो एंटीबॉडी या एंटीजन को अपने में अटैच कर लेता है, या कह सकते हैं हम अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती थी। तो जैसे हम पेशेंट का सीरम लगाते थे तो उसमें जो एंटीजन होता था वो यहाँ पे अटैच हो जाता था। ठीक है, और इसके खिलाफ जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो हमारे पे लैब में पहले से ही रेडी होनी चाहिए। फिर हम उसके ऊपर से उस जो एंटीबॉडी होती थी हमारी, इस तरीके से ये हमारी एंटीबॉडी है, और वो एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी होती थी। इसमें हम क्या कर देते थे, ये होती थी एंजाइम लिंक्ड। इसमें हम एक एंजाइम को अटैच करा देते थे। ठीक है, और इस एंजाइम को हम अटैच कराते थे, फिर इसके ऊपर से हम अप्लाई करते थे एंटीबॉडी। अगर मान लीजिए एंटीजन ए है तो ये एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, ये एंटीजन ए है अगर, तो ये एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी, और ये इस पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से अटैच हो जाएगी। ये मैं आपको पहले का बेसिक्स बता रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको जानने में इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये थी इसमें। ओके, और फिर जैसे इसके ऊपर से हम सबस्ट्रेट डाल रहे थे ऊपर से, ठीक है, जैसे ही हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे तो क्या हो रहा था, सबस्ट्रेट डालने के बाद वो जो केमिकल होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो क्या होता है, एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, और फिर क्या करता है, कलरफुल हो जाता है, मतलब कलर देने लगता है। और उस कलर को हम फोटो स्पेक्ट्रोमीटर से देख लेते हैं, और हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे एंजाइम है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस थी ये हमारा। और क्योंकि ये हमारी जो क्या है, ये जो हमारी एंटीबॉडी है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, वो डायरेक्टली एंटीजन से अटैच हो रही है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे थे, डायरेक्ट एलाइजा। और इनडायरेक्ट में क्या हो रहा था, इसका थोड़ा सा अलग। इस तरीके से हम पहले नॉर्मल एंटीबॉडी को अटैच कर रहे थे इसमें, और उसके बाद जो सेकेंडरी एंटीबॉडी थी उसको हम यहाँ पे दोबारा से अटैच कर दे रहे थे। इस तरीके से सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने बनाई थी। नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर जाके आप देख लीजिएगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर था जो हमने पहले जाना था। आज हम बात कर रहे हैं सैंडविच एलाइजा के बारे में। तो देखिए, सैंडविच एलाइजा में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें किसी पेशेंट के सीरम में, ये पेशेंट का सीरम है, इसमें हमें किसी एंटीजन का पता लगाना है। मान लीजिए किसी एंटीजन ए, या एंटीजन ए हमारा मान लीजिए HIV का है, ये HIV का है। ठीक है, ये एंटीजन ए HIV का है, इसका हमें पता लगाना है कि ये उसके सीरम में उपस्थित है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पे माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, जो हमारी एलाइजा प्लेट होती है, इस तरीके से ऐसे स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसको मैंने यहाँ जूम कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से माइक्रोटाइटर प्लेट थी, मैंने आपको बताया था, उसमें 96 इस तरीके से
माइक्रोवेल वॉल बनी हुई थी इस तरीके से, 8 ऐसे थी और 12 इस तरीके से थी, ठीक है। और इसको एक मैंने यहाँ जूम कर दिया है। तो जो सैंडविच एलाइजा होता है, इसमें जो माइक्रोटाइडर प्लेट होती है हमारी, उसमें क्या होता है पहले से ही, मान लीजिए हमें एंटीजन ए के बारे में पता करना है, तो उसमें पहले से ही इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए, उसको पहले से इसके अंदर क्या होता है, पहले से इसके अंदर उसको अटैच कराया होता है। मतलब ये पहले से इसके अंदर, ये पूरी माइक्रोटाइडर प्लेट में एंटीबॉडी बी पहले से ही इसके अंदर अटैच होती है, लगी हुई होती है, मतलब ये इस तरीके से तैयार की जाती है। तो मान लीजिए इसके अंदर एंटीबॉडी ए जो है पहले से इसके अंदर अटैच होती है इस तरीके से, ये इस तरीके से अटैच है, ठीक है, इस तरीके से अटैच है पहले से ही। ये कौन सी बॉडी है, एंटीबॉडी है ये, और किसकी, ए की, एंटीबॉडी ए पहले से ही है। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट का हम सीरम लेते हैं और सीरम में उसका सैंपल लिया हमने और उसको क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे। अगर उस पेशेंट के अंदर एंटीजन ए होगा, तो जब अगर एंटीजन ए होगा तो यहाँ पे एंटीबॉडी भी ए हमारे पहले से उपलब्ध है, तो सीधा आगे इस पे क्या होगी, अटैच हो जाएगी, क्या होगी, अटैच हो जाएगी। तो मान लीजिए पेशेंट के अंदर अगर हमने जैसे ही इसका सीरम डाला, तो ये एंटी कलर दूसरा दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने एंटीजन जैसे इसमें गिरा, तो ये एंटीजन मान लीजिए यहाँ आके अटैच हो गया, ये एंटीजन हमारा यहाँ आके अटैच हो गया। अब एंटीजन तो हमारे यहाँ आके अटैच हो गया, लेकिन इस एंटीजन को अभी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ हो गई, लेकिन इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एक एंटीबॉडी ए को रेडी रखेंगे और वो एंटीबॉडी ए क्या होगी, एंजाइम लिंक्ड होगी, क्या होगी, एंजाइम लिंक्ड होगी। और एंजाइम लिंक कराने का क्या मतलब है, क्योंकि उसके वजह से जैसे हम उसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वो कलरफुल हो जाएगा और हमको दिख जाएगा, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर दिख जाएगा और हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब पेशेंट के अंदर HIV या जिसका भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो एंटीजन उसके अंदर है, या फिर वो हम कह सकते हैं टेस्ट उसका पॉजिटिव आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये प्रोसेस कर ली, इस प्रोसेस को करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक बार वॉश करेंगे, ठीक है। जैसे हम वॉश करेंगे तो जो अनवांटेड जो एंटीजन होंगे, जो फालतू जो उसमें अटैच नहीं होंगे, इधर उधर फालतू में इधर उधर घूम रहे होंगे, वो वॉश आउट हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये अटैच पहले से होगा, फिर हम इसमें सीरम डालेंगे, जो एंटीजन होंगे वो अटैच हो जाएंगे, एक्स्ट्रा एंटीजन को बाहर निकालने के लिए हम एक बार उसको वॉश कर देंगे तो वॉश हो जाएगा। वॉश होने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है उसको हम इसके अंदर पुट करेंगे, और जैसे ही हम इसको एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ये इस तरीके से, क्योंकि ये एंटीजन ए है और ये एंटीबॉडी ए है, तो यहाँ पे ये फिर से आके अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर है हमारा एंजाइम लिंक्ड है, ये नॉर्मल एंटीबॉडी नहीं है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। क्या है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाकी पीछे हमने डायरेक्ट एलाइजा पढ़ा, इनडायरेक्ट एलाइजा पढ़ा, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे हमारा क्या है, एंटीबॉडी ये है, ऊपर हमारा एंटीबॉडी ये है, और उन दोनों के बीच में बेचारा हमारा फंस गया एंटीजन। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, इसका नाम क्यों पड़ा है सैंडविच। सैंडविच आपने खाया होगा, सैंडविच में क्या होता है, एक इस तरीके से ब्रेड होता है, ठीक है, और एक इस तरीके से ब्रेड होता है, और उसके बीच में वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब दो ब्रेड के बीच में वेजिटेबल फंसी होती हैं, और यहाँ पे दो एंटीबॉडी के बीच में हमारा एंटीजन ए क्या है, फंसा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में इस तरीके से फंसा होने की वजह से, जैसे कि ब्रेड में वेजिटेबल फंसी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा सैंडविच एलाइजा टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ तक ये प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट कोई केमिकल होता है जो कि इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट होने के बाद क्या करेगा, केमिकल वो कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये 8 नहीं बनाना है इसको, सबस्ट्रेट एस,
ठीक है, इसको मैंने यहाँ पुट करा, जैसे ये इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद जैसे ये सिलेक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा और ये कलर हमको दिखने लगेगा। स्क्रीन में आप देखिए, एक आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा और एक कलरफुल दिखाई दे रहा होगा। तो वो सबस्ट्रेट डालने से पहले की है एक फोटो और एक सबस्ट्रेट डालने से पहले की है, तो दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। फिर जो कलर की इंटेंसिटी है कि कलर कितना डार्क है, भाई जितना ज़्यादा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा उतना ही ज़्यादा जो है कलर डार्क होगा, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और जिसमें कलर थोड़ा सा लो होगा, ठीक है, वो उसमें क्या है, एंटीजन थोड़ा सा प्रेजेंट क्या है, कम है। तो ये इस तरीके से कलर आ जाएगा और इस कलर को हम देखेंगे और हमें पता लग जाएगा इसके बारे में क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है। और दोनों के बीच में ये फंसा होने की वजह से, जैसे कि एक ब्रेड होता है, हमारा सैंडविच होता है, उसमें ब्रेड के बीच में वेजिटेबल होती है, उसी तरीके से फंसा होने की वजह से इसका नाम पड़ा सैंडविच एलाइजा। और ये सैंडविच एलाइजा का पहला पार्ट है। सैंडविच एलाइजा भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये पहला टाइप है और इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। ये क्या है, डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। अब डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा क्यों है, हमने डायरेक्ट एलाइजा में पढ़ा था कि यदि हमारा एंटीजन जो कौन सी एंटीबॉडी है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, अगर हमारा एंटीजन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट एलाइजा। लेकिन ये हमारा कौन सा एलाइजा है, सैंडविच, तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। अब इसका दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। अब इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा कैसा होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में क्या होगा, देखो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। जैसे कि आपने इनडायरेक्ट एलाइजा पढ़ा था उसी की तरह सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है हमने, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने पहले से एंटीबॉडी कोटेड होगा, उसके बाद हम एंटीजन को पुट करेंगे, वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल के नॉर्मल एंटीबॉडी को यहाँ पे डालेंगे। हमने नॉर्मल एंटीबॉडी डाल दी, अब नॉर्मल एंटीबॉडी से जाके अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मल एंटीबॉडी अटैच हो गई। अब हम जैसे कि हम इनडायरेक्ट एलाइजा में कर रहे थे, उसमें क्या करेंगे, हम इस एंटीबॉडी के खिलाफ भी सेकेंडरी एंटीबॉडी कुछ बनती है, जिसको हम किसी चूहे वगैरह में या किसी अदर एनिमल में ट्रांसफर करते हैं इस एंटीबॉडी को, और उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनती है। मतलब एंटीबॉडी जो हमारी ए है, ये एंटीबॉडी ए है, इसके खिलाफ जो सेकेंडरी एंटीबॉडी बनेंगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, उस सेकेंडरी एंटीबॉडी जो बनेगी उस सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम कराएंगे किससे अटैच, उसको हम अटैच कराएंगे एंजाइम से। ठीक है, उसको हम एंजाइम से अटैच करा देंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है उसके बहुत सारे एपिटोप्स होते हैं। एपिटोप्स वो पार्ट है जहाँ पे ये एंटीबॉडी जाके अटैच हो सकती है। अब हम ये जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी अब यहाँ अटैच करेंगे। अब देखिए इन एंटीबॉडीज के अंदर ना बहुत सारे एपिटोप्स होते हैं। एपिटोप्स ऐसे पार्ट है जहाँ पे वो आके अटैक करता है, अपना वर्क करता है इस तरीके से, इस तरीके से। ये बहुत सारे एपिटोप्स हैं। ठीक है, अब ये क्या होगी, जैसे हमने ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी इसके ऊपर यहाँ से डालेंगे तो ये क्या करेगी, इनसे जाके अटैच हो जाएगी इस तरीके से। ये अटैच हो गई और यहाँ पे हमारा एंजाइम है ई, ये एंजाइम लिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे एंजाइम हैं, अगर यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम हो गए, इससे अटैच हो जाएगा, यहाँ से भी अटैच हो जाएगा, बहुत सारे एपिटोप्स हैं यहाँ पे, ये एंजाइम है। अब ये बहुत सारे देखिए एक ही में 3-3 प्रकार के, हमारे एक ही एंटीबॉडी में 3-3 प्रकार के यहाँ पे क्या जुड़ गए, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ गई। अब क्या होगा, जैसे हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे, जैसे ही सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो सबस्ट्रेट क्या होगा, पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा। यहाँ भी अटैच होगा सबस्ट्रेट, यहाँ भी अटैच होगा, यहाँ भी अटैच होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर कलरफुल, ये कलरफुल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो डायरेक्ट एलाइजा से सैंडविच एलाइजा क्या है, ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, ज़्यादा
कलरफुल होगा। यानी कि अगर हम बात करें सैंडविच एलाइजा की, डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा की और इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा की, तो इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कलर होगा। अब इसे हम इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा क्यों करें? क्योंकि जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है ये वाली, ये जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है ये डायरेक्टली एंटीजन से अटैच नहीं है। यहाँ पे तो ये अटैच हो रखी है, लेकिन हम किसके बेस पे नाम रख रहे थे? जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, क्योंकि ये एंजाइम लिंक नहीं है। अब यहाँ पे ये एंजाइम लिंक है तो ये डायरेक्टली इससे अटैच नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। ठीक है, तो ये था हमारा सैंडविच एलाइजा के बारे में लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद जो इसका लास्ट टाइप बचा हुआ है वो है हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट एलाइजा पहले लेक्चर्स में, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा के दो टाइप्स हमारे, डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा और इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। ये आई होप आपको क्या होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, या फिर जो भी आपके क्लासमेट है शेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।